अगर सरकार की ओर देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी अपनी कुर्सी पर काफ़ी दिनों से बैठे हैं और जितने लंबे समय से वो हैं, शायद उसी परंपरा में निर्मला सीतारमण का नाम आता है वित्त मंत्री के रूप में। वो आप क्या उनके बारे में कहना चाहेंगी? देखिए, निर्मला सीतारमण मैं एक राजनीतिक से ज़्यादा मैं उनको मानती हूँ कि वो थोड़ा पढ़ी लिखी जेएनयू के प्रोडक्ट हैं, वो स्कॉलर ज़्यादा हैं, लेकिन मुझे उनमें ना राजनीतिक मटेरियल उस तरह से नहीं नज़र आता। वो राजनीतिक हैं भी नहीं, वो राजनीतिक उस तरह से देखा जाए अनुभवी, कुशल, एफिशिएंट फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में नहीं। देखिए, सदन में कैसी लगी वो आपको? सदन में वो मतलब बिल्कुल उनका एक कुछ चीजें होती है ना जो आपको एक कैरेक्टर, वो डायरेक्टर्स एक्टर हैं जी, वो डायरेक्टर, उनको जितना कह दिया जाता है वो उतना ही करती हैं, उनके साथ उतना मतलब बखूबी करती हैं। हाँ, उतना बखूबी कह लीजिए। लेकिन क्या होता है, इतने सालों से अगर आप राजनीति में हैं तो आप कहीं ना कहीं आपके अंदर से एक स्पॉन्टेनियस वो भी होना चाहिए, जो उनके साथ उतना वो दिखाई नहीं देता है। कि उनको जो पहले वो बीजेपी की प्रवक्ता होती थी तो वो प्रवक्ता के रूप में उनको जो काम दिया गया वो कर देती थी। यहाँ पे भी वही है, वो लोगों से इंटरेक्ट करती हैं, लेकिन एक वो इवन मीडिया से भी जब वो इंटरेक्ट करती हैं तो वो जब वो उनसे मीडिया एक्सपेक्ट करता है कि आप खुल के बात करें, उस समय भी वो एक हमेशा बहुत सजग रूप से बात करती हैं। और आप उनको सजग या सतर्क? सतर्क और सजग दोनों ही मैं कहूंगी। मैं आप बहुत एक इंटरेस्टिंग आपको बात बताऊं कि इस साल नहीं हुआ, अगर आपको दक्षिण में ना एक ये ओणम के आसपास एक परंपरा है कि जिसमें सौभाग्यवती महिलाएं जो होती हैं उनको अपने घर बुला के उनका सम्मान किया जाता है, कुछ सुहाग की चीज़ें वगैरह दी जाती हैं। पिछले कई सालों से निर्मला सीतारमण ये आयोजन करती रही हैं और जिसमें वो महिला पत्रकारों को बुलाती थी। तो करीब 100-125 के आसपास महिला पत्रकार जाती थी। तो वो उनके साथ वो 1.5-2 घंटे का पूरा उनका वो पूरा टाइम देती थी। बाकायदा वो ज़्यादातर मामलों में वो दोपहर में ही होता था, तो लंच होता था, बेहतरीन लंच जो वो होता था। उसके बाद वो छोटे छोटे सोवेनियर्स देती थी और बहुत ही, जैसे कहते हैं ना कि एक हम अक्सर पत्रकार महिलाएं आपस में बात करती हैं कि एक महिला जो है वो किसी भी पद पे पहुंच जाए, लेकिन वो उस पद से अलग कुछ चीज़ें उसकी खूबी होती हैं। वो एक सुंदर साड़ी का एप्रिसिएशन वो कभी नहीं भूल सकती है, या एक अच्छे कपड़े का, या कोई उसकी साथी अच्छी दिख रही होगी तो उसको कहना कभी नहीं भूलेगी कि अरे आज आप बहुत अच्छी दिख रही हैं। तो ये सारी चीज़ें निर्मला जी के साथ भी हैं। तो वहाँ पे जो मुझे निर्मला सीतारमण नज़र आती हैं वो मतलब इससे कई और ऐसे भी जो मतलब राजनेता हैं जहाँ पे जब महिला राजनेताओं से आप मिलते हैं तो वो अपने उस वक्त उस चोले से बाहर आ जाते हैं। लेकिन निर्मला जी के साथ ऐसा नहीं है। वो कोशिश करती हैं, सब हर टेबल पे जाके बात करेंगी, सबसे बात करती हैं, लेकिन वो हमेशा निर्मला सीतारमण ही रहती हैं। बहुत अगर कुछ चंद शब्दों में आप तुलना करें दो वित्त मंत्री की, निर्मला सीतारमण और अरुण जेटली, दोनों में बहुत अंतर, बहुत फर्क है। और पीआर की दृष्टि से अरुण जेटली बहुत आगे थे। और क्योंकि देखिए उसका सबसे बड़ा कारण है कि ना दोनों की, अगर आप मीडिया से पीआर से अगर देखें तो दोनों की कोई तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि जो अरुण जेटली थे वो शुरू से ही मीडिया फ्रेंडली थे। वो लगातार मीडिया से बात करते थे, जब बीजेपी सत्ता में थी तब भी और बीजेपी सत्ता में नहीं थी तब भी। और अरुण जेटली, मतलब मैं आपको बताऊं कि हम लोग जब हाउस में बैठते थे तो हमारी जो सीट थी पुराने हाउस में, वो हमारे अखबार की जो सीट थी वो बिल्कुल स्पीकर के ऊपर थी। और वो इतनी ऊपर थी कि कई बार, मतलब मैं डिस्टेंस की अगर आपको बात बताऊं, कई बार जो वो मार्शल होता है वो लिख के जो स्पीकर को देता है, वो लोग हमेशा पेंसिल का यूज़ करते हैं, पेन का बहुत कम यूज़ होता है। तो अब जैसे हाउस एडजर्न होना है तो वो लिखा जाता था कि अगर इतने बजे हाउस एडजर्न होना है, तो वो लिखा रहता था। वो भी कई बार हम लोग पढ़ लेते थे, या हम लोग आपस में एक दूसरे को नज़र चली जाती थी तो कह देते अब भागो, 2 लोग अगर हैं कि चलो भागो, अगर लोगों को पकड़ना है, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ पर डिस्कशन हो रहा है।
तो अरुण जेटली की खासियत थी, वो अगर किसी चीज पे बोलने के लिए खड़े हुए तो ये बोलते बोलते ऊपर जरूर देखते थे हर 2-3 मिनट बाद ऊपर, कि मैं जैसे वो दाद लेना चाह रहे हो कि अगर मैंने ये बात कही उसका क्या इम्पैक्ट है मीडिया गैलरी की तरफ देखना, तो आकलन करना चाहते थे। तो ये उनकी खूबी थी। ठीक है।